ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल 2024 की जो महाशिवरात्रि पड़ रही है वो पड़ रही है 8 मार्च शुक्रवार को, और इस दिन बहुत ही दुर्लभ संयोगों का निर्माण हो रहा है। आपको इस दिन लौंग और चावल से बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। आपकी रूठी हुई किस्मत भी खुल जाएगी और देखते ही देखते आपके जीवन में जितने भी दुख और कष्ट है ना, वो बहुत जल्दी दूर होते चले जाएंगे। तो जो लोग अपने जीवन में हमेशा धन को लेकर परेशान रहते हैं, जिनके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं बहुत ज़्यादा आती हैं। देखिए, एक होता है कि घर में पैसा आ नहीं रहा है। एक लोग होते हैं जो कहते हैं हमारे घर में पैसा आता है लेकिन पैसा रुकता नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहेंगे पैसा तो हमारे घर में बहुत आता है लेकिन पैसा कहाँ जाता है, सारा का सारा दवाइयों में चला जाता है। कुछ ना कुछ घर में ऐसे दुर्घटना होती है कि सारा का सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि हमारे घर में जो पैसा आता है ना, वो दो तरह का पैसा आता है। एक वो जो आपके अच्छे कामों में जाता है और आपके घर में रुकता भी है, और एक पैसा ऐसा आता है जो आता बाद में है, जाने का रास्ता पहले निकाल लेता है। तो आपके जीवन की ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी जब आप महाशिवरात्रि के दिन चावल का उपाय करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों के घर में क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो काम को बनने नहीं देती। देखिए, बहुत बार नज़र दोष जो होती है ना, ये आपके घर में अगर किसी व्यक्ति को है, घर को है, तो इससे होगा क्या, आपके घर में हमेशा आपको पैसे की कमी मिलेगी। आपके घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा जिसका स्वास्थ्य खराब होगा। तीसरी चीज़, आप देखेंगे कि घर में पैसा तो आएगा लेकिन आपका पैसा बर्बाद बहुत ज़्यादा होगा। तो ये बहुत बड़ी पहचान होती है कि कहीं ना कहीं आपके घर में नज़र दोष है। तो जब भी आप लौंग का कोई उपाय करते हैं ना, तो इससे होता क्या है, आपके घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है ना, जितनी भी नज़र दोष नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो दूर हो जाती है। और लौंग का जो महत्व होता है, विश्वास मानिएगा, इतना ज़्यादा होता है कि जितनी ज़्यादा ये छोटी लौंग होती है उतने ज़्यादा बड़े बड़े इसके चमत्कार होते हैं। जो व्यक्ति लौंग का उपाय महाशिवरात्रि के दिन कर लेता है या चावल का उपाय कर लेता है, देखिए, चावल का उपाय कभी भी आपके जीवन में धन की कमी को नहीं होने देता है। अगर घर में गरीबी है, निर्धनता का वास है, धन नहीं रुकता है, आपके जीवन की ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। लौंग जो होती है ये आपके जीवन की नज़र दोष को तो दूर करती ही है, आपके काम कभी नहीं बिगड़ते हैं। जो काम आप करेंगे ना, जो व्यापार कर लेंगे, उसमें आपको हमेशा लाभ देखने को ही मिलेगा। और महाशिवरात्रि का दिन आप सभी जानते हैं होता है भोलेनाथ को समर्पित, महादेव को समर्पित। और महादेव जो है ना, वो देवों की भी देव है। तो कोई अधूरी अगर आपकी विश है, कोई इच्छा है ना, तो वो भी आपकी इससे पूरी होती है। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लौंग का कौन सा वो उपाय है जो आपको महाशिवरात्रि के दिन करना है। तो ये जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ये लौंग का उपाय है। अच्छा, ये उपाय आप जब करेंगे महाशिवरात्रि के दिन, तो आपको इससे लाभ क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। देखिए, अगर कोई भी आपकी अधूरी इच्छा है, कोई भी विश मनोकामना जो पूरी नहीं हो रही है, उसके लिए आपको महाशिवरात्रि पर ये उपाय करना है। अच्छा, किस समय करना है, तो ये उपाय आप करें शाम के समय में। ठीक है ना। सुबह को भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है शाम को, वरना कोशिश करें कि आप ये उपाय शाम को करें। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर 2 लौंग लेनी है, फूल वाली। फूल वाली का मतलब है टूटी हुई लौंग आपको नहीं लेनी है, खंडित नहीं लेनी है। ठीक है ना। 2 लौंग लेंगे, उसको हम एक जोड़ा बोलते हैं। तो एक जोड़ा मतलब 2 लौंग आपको लेनी है, और एक लेना है कपूर। ठीक है ना। एक मिट्टी का खाली दीपक लेना है, और ये चीज़ें लेकर के आपको पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव के मंदिर में। ठीक है ना। 2 ही चीज़ें लेनी है, एक कपूर और 2 लौंग। अब आप जब महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे, तब आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है। बैठ करके सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो लौंग हैं, 2 लौंग और एक कपूर, उसे आप मिट्टी के दीपक में रखेंगे और महादेव की शिवलिंग के पास नीचे की तरफ रख देंगे। और 21 बार आपको बोलना है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक है ना। तो ओम नमः शिवाय का जप आपको 21 बार करना है, और प्रार्थना करनी है महादेव से कि महादेव, मेरी ये मनोकामना है, इसे आप पूरा कर दीजिए। मेरी विश बहुत दिनों से अधूरी है, आप चाहेंगे तो मेरी विश ज़रूर पूरी होगी। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि जो लौंग हैं, 2 लौंग हैं और एक कपूर है, उसे आपको उठाना है और अपने सीधे हाथ में रखना है और मुट्ठी को बंद कर लेना है। बंद कर लिया, इसके बाद फिर से आपको अपनी मनोकामना को महादेव से कहना है कि महादेव, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी इस मनोकामना को आप ज़रूर पूरा करें।
और महाशिवरात्रि का दिन है और मुझे पूरा विश्वास है कि आज मेरी मनोकामना आप ज़रूर पूरा कर देंगे। तो माता पार्वती से भी प्रार्थना करनी है और महादेव से भी प्रार्थना करनी है, ठीक है ना। मैया पार्वती का भी ध्यान आपको करना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जो मिट्टी का खाली दीपक आप ले करके गए थे उसके अंदर वापस से उन दोनों लौंगों को रखेंगे, कपूर को रखेंगे और महादेव की शिवलिंग के पास उसे प्रज्वलित कर देंगे। इतना उपाय करने के बाद आपको फिर से महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में कोई दुख ना आए, कोई कष्ट ना आए, कोई संकट ना आए, मेरे पूरे घर परिवार की हमेशा रक्षा करना और आप हमेशा मेरे साथ रहना, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे पूरे घर परिवार के ऊपर रहे। ऐसी प्रार्थना कर लेना और अपने घर चले आना। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने महाशिवरात्रि के दिन कर लिया, आपकी कितनी भी बड़ी विश क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, महादेव उसे ज़रूर पूरा कर देंगे। क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन एक ऐसा दिन होता है कि महादेव अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करते ही करते हैं। पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ करें, आपकी जो विश होगी ना ज़रूर पूरी होगी। तो पहला उपाय हमने आपको बता दिया है जो कि लौंग का था। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरा कौन सा उपाय है जो लौंग से ही आपको करना है, ठीक है ना। अब ये उपाय आपको अपने घर पर करना है। अच्छा, इस उपाय का लाभ क्या है, तो इस उपाय को करने से कभी भी आपके जीवन में नज़र दोष अगर किसी व्यक्ति को है, घर को है, वो सारी दूर होगी और कभी भी आपका काम नहीं बिगड़ेगा। जो लोग कहते हैं ना हमारा काम बहुत बिगड़ता है, जो काम करने जाते हैं उसमें बार बार अड़चन आ जाती है, पता नहीं क्या ऐसा हो जाता है कि हमारा काम चलता नहीं है और जो काम करना चाहते हैं वो हो नहीं पाता है ना। कोई भी व्यापार करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, बार बार कोशिश कर रहे हैं, कोई चीज़ लेने की नहीं ले पा रहे हैं ना, तो अटके हुए काम भी पूरे होंगे आपके जब आप ये उपाय करेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लेनी है 8 लौंग, ठीक है ना। 8 लौंग लेनी है, 1 कपूर लेना है। अब एक मिट्टी के दीपक में आपको इसे रखना है, ठीक है ना। और रखने के बाद आपको महाशिवरात्रि के दिन शाम के समय में अपने घर की उत्तर दिशा में इसे जला देना है, ठीक है ना। उत्तर दिशा आप सभी को पता होगी कौन सी होती है, तो उत्तर दिशा में आपको इसे जलाना है और इसका जो धुआं होगा ना, इसमें से जो धुआं निकलेगा, ठीक है ना, वो आपको अपने पूरे घर में दिखा देना है। तो आप क्या करें, जब मिट्टी के दीपक के अंदर इसे रखें और प्रज्वलित करें उत्तर दिशा में, तब आप इसे एक बड़ी सी प्लेट में रख लें जिससे कि आपको पूरे घर में घुमाने में आसानी हो जाए, ठीक है ना। तो जब उत्तर दिशा में ये जलाएंगे तब आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि महादेव मेरे घर पे जो नज़र दोष है उसे दूर करें। कोई संकट अगर आने वाला है या है आपके घर में, कोई बीमार व्यक्ति है बहुत ज़्यादा या कोई कष्ट में है बहुत, उसे दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लें। उत्तर दिशा में महादेव का वास होता है, उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी का वास होता है, कुबेर भगवान का वास होता है, इतना ज़्यादा महत्व होता है उत्तर दिशा का। तो देखिए जब ये उपाय आप महाशिवरात्रि के दिन करेंगे, नज़र दोष आपके घर में चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ठीक है ना, जितनी भी बुरी शक्तियाँ होंगी ना वो घर से निकल जाएंगी, सारी नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी, कोई काम आपका नहीं अटकेगा, हर काम में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी जब आप ये उपाय करेंगे। तो जरूर करें और महादेव का ध्यान करते हुए करें महाशिवरात्रि के दिन। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं चावल का वो कौन सा उपाय है जो आपको महाशिवरात्रि के दिन करना है। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो फिर कभी भी आपके जीवन में ना गरीबी रहेगी ना निर्धनता रहेगी। आज आप चाहें पैसों के लिए कितना भी परेशान हैं, आज चाहें आपको ऐसा लगता है ना कि जीवन में सारे रास्ते बंद हो गए हैं, आज हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब तो हमारे जीवन में कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है, जिससे पैसा मांगते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि पैसा देने वाला व्यक्ति भी ना आपको मना कर देगा, वो कितनी बार आपको उधार देगा, है ना। तो कर्जे की समस्या भी अगर बहुत ज़्यादा सर पे है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा, और अटका हुआ धन अगर कहीं है तो वो भी आपको मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको लेने हैं यहाँ पर चावल। अब कितने चावल लेने हैं आपको, तो यहाँ पर आपको चावल के 108 दाने लेने हैं, लेकिन एक भी चावल उसमें टूटा हुआ ना हो, ठीक है ना। अब ये उपाय आप महाशिवरात्रि के दिन करेंगे, लेकिन थोड़ा उपाय आप अपने घर पर ही करेंगे महाशिवरात्रि से एक दिन पहले। अब करना क्या है, 108 चावल आप रात को लेंगे, जिस दिन महाशिवरात्रि है उससे एक दिन पहले, ठीक है। रात को ले लें या फिर दोपहर में ले लें, किसी भी समय ले लें, लेकिन एक दिन पहले आपको लेना है और एक एक चावल को एक कटोरी में रखना है, ओम नमः शिवाय बोलकर और अपनी विश बोलकर। फिर से एक चावल का दाना उठाना है, ओम नमः शिवाय, फिर से अपनी विश बोलनी है, फिर से कटोरी में रख देना है उस चावल को। इसी तरीके से हर एक चावल के दाने पर आपको ओम नमः शिवाय बोलना है और आपको अपनी मनोकामना को कहना है। कह दिया, इसके बाद इस कटोरी को क्या करेंगे, घर के मंदिर में उठाकर रख देंगे, ठीक है ना। महाशिवरात्रि से एक दिन पहले घर के मंदिर में उठाकर रख दिया। अब अगले दिन जिस दिन महाशिवरात्रि है,
ठीक है ना। उस दिन आप चाहे सुबह को कर लें ये उपाय, चाहे शाम को कर लें, ठीक है ना। 1 लोटा अपने घर का शुद्ध जल लेंगे और 108 चावल के दाने लेंगे और पहुंच जाएंगे देवादिदेव महादेव के मंदिर में, ठीक है ना। महादेव के मंदिर में पहुंच करके आपको सबसे पहले 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है और 108 चावल के दाने आप चाहे तो एक एक करके समर्पित कर दें और आप चाहे तो सारे के सारे दाने महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर दें। महादेव से प्रार्थना कर लें, माता पार्वती से प्रार्थना कर लें कि मेरे घर में धन संपदा की बहुत कमी है, मेरे जीवन में कर्जे की समस्या है और मेरे जीवन के दुख समाप्त होने का नाम नहीं लेते हैं। माता पार्वती, हे शिव जी, आपकी कृपा मुझ पर और मेरे घर परिवार पर करिए और धन संपदा की मेरे जीवन में जो कमी है उसे दूर करिए। मेरे घर में माता लक्ष्मी का वास हो, श्री हरि विष्णु का वास हो, ऐसी कृपा आपकी मुझ पर हो जाए। तो इतना उपाय अगर आपने महाशिवरात्रि के दिन कर लिया, विश आपकी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, धन से जुड़ी आपकी हर विश पूरी होगी। अगर कर्जे की समस्या है, कर्जा सर से उतरने लगेगा। अगर धन घर में नहीं आ रहा है, घर में धन आना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई व्यापार करना है तो आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद आप कोई भी काम करेंगे ना, कोई भी व्यापार करेंगे, आपका वो व्यापार चलेगा ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको माता पार्वती और साक्षात देवों के देव महादेव का आशीर्वाद मिल जाएगा। अच्छा, जब भी हम महादेव की शिवलिंग पर चावल अर्पित करते हैं ना, मतलब अक्षत जिसे हम कहते हैं, जो टूटा हुआ चावल ना हो, तो ये आपके जीवन में धन संपदा को बढ़ाता है, आपके जीवन की गरीबी और निर्धनता को दूर करने का काम करता है। तो चावल जो है वो चंद्रमा से जुड़ा हुआ है और चंद्रमा कहाँ सुशोभित है? महादेव के सर पर, है ना। तो इसीलिए धन संपदा की कमी कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो आपके जीवन में, चाहे कितनी भी निर्धनता गरीबी क्यों ना हो, इस उपाय को महाशिवरात्रि पर कर लिया तो गरीबी दूर आपकी होगी ही होगी। ज़रूर करें इस बार महाशिवरात्रि पर ये छोटा सा उपाय। तो देखिए, आज आपको पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता पार्वती लिख कर जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।